जय हिंद। आज हम लोग लॉगरिथम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों को मज़ा आएगा, बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे लॉगरिथम का यूज़ कैसे होता है। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। सॉल्व फॉर एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 10 x माइनस 10 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अभी हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। ये जो x है ना, इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोगों को, देखो log of x माइनस 10, log of x माइनस 10 टू द बेस कितना 10, बेस कितना है 10। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, इसको लोगारिथम के फॉर्म में लिखना है। इसको 1 को लोगारिथम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, log of 10, so log of 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये याद रखना। log of 10 कितना होता है 1। यहाँ भी हम लोग बेस कितना लिखेंगे 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 10 सेम हो गया ना, बेस और ये क्या है सेम है ना, मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में, अगर log of a और बेस भी a है, इसका आंसर कितना होता है 1 होता है। मतलब दोनों सेम हो ना, दोनों सेम होने से आंसर कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे भी देखो दोनों क्या हो गया सेम हो गया, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी क्या है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अभी यहाँ पे देखो इस तरफ भी क्या है log of 10, मतलब लेफ्ट साइड में भी क्या है log of 10 एंड राइट साइड में भी क्या है log of 10, तो दोनों log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ओनली x minus 10 इक्वल टू 10। ठीक है, सो ये -10 इस तरफ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया। इजी है ना, देख लो इसको, देख लिया। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ये बेसिक चीज है, ये वाला बेसिक चीज है। log of a at the base a इक्वल टू कितना होता है 1, बिकॉज़ दोनों क्या हो गया सेम हो गया, दोनों सेम होने से आंसर कितना आता है 1 आता है। ये याद रखना हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, log of 10 x square minus 21 इक्वल टू 2। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या है log और logarithm ऑफ x square minus 21 at the base 10, तो बेस कितना है 10 है और इक्वल टू क्या है 2 है। इस 2 को हम लोग को logarithm फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब logarithm फॉर्म में 2 को कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया log of 10 स्क्वायर लिख दिया, log of 10 स्क्वायर एट द बेस क्या 10, मतलब बेस कितना है 10 है। मैंने ये बेस 10 क्यों लिया, बिकॉज़ यहाँ पे भी बेस कितना है 10 ही है ना, इसलिए मैंने बेस 10 लिया। ठीक है ना, अभी देखो log of 10 स्क्वायर एट द बेस क्या है 10, मैंने बोला था ना ये जो पावर है ना ये किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन गया log of 10 एट द बेस 10। ठीक है ना, सो दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया ना, दोनों सेम होने का मतलब कितना हुआ 1 हो गया, तो 2 1 से कितना हो गया 2। सो this is the expression for, this is the logarithm expression for 2 का logarithm expression क्या है ये है। ठीक है ना, सो यहाँ में भी हम लोगों को 2 के बदले में हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, बिकॉज़ logarithm फॉर्म में लिखना है, बिकॉज़ देखो लेफ्ट साइड में क्या है logarithm फॉर्म में है ना, सो ये 2 है ना, इस 2 को भी logarithm फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे हम लोग log of 10 स्क्वायर एट द बेस 10। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कितना है 2 होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या है लेफ्ट राइट, दोनों तरफ क्या है log of 10, मतलब log बेस कितना है 10 है, यहाँ पे बेस कितना है 10 है, और दोनों साइड के log क्या हो जाएगा अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू क्या हो गया 10 स्क्वायर बचा। ठीक है ना, देखो ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिकॉज दोनों साइड में क्या है, log of 10 है कि नहीं, log of 10 मतलब बेस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या है, बेस कितना है, 10 ही है। सो दोनों साइड से लॉगरिथम लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 21 10 स्क्वायर मतलब क्या है, 100 है, तो 100 लिख दिया। सो x स्क्वायर ये माइनस 21 इस तरफ से क्या हो जाएगा, प्लस 100 प्लस क्या हो गया 21, तो x स्क्वायर इक्वल तो क्या हो गया 121 हो गया। सो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 121, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 121, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है ना, 11 क्या 11 होगा, प्लस माइनस 11 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया अभी, प्लस माइनस 11, मतलब एक वैल्यू कितना होगा 11, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना, लिख लो इसको भी। देखो फिर से करते हैं एक बार, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 21 टू द बेस 10 इक्वल टू कितना है 2 है। ये जो 2 है ना, इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। सो 2 को हम लोग लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ठीक है, ये 2 है ना, इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो log ऑफ 10 यहाँ पे स्क्वायर 10 स्क्वायर, log ऑफ 10 स्क्वायर एटी बेस क्या है 10 है। तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, मतलब देखो 2 निकलना है, मतलब कैसे भी करके 2 निकलना है, ठीक है। तो 2 कैसे निकलेगा, दोनों को साइन कर दो, और पावर कितना कर दो 2 कर दो, और बेस कितना लेना है 10 लेना है, बिकॉज यहाँ पे भी बेस कितना है 10 ही है ना, सो इसलिए यहाँ पे बेस कितना होगा 10 होगा। अगर यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा 10 ही लिखना पड़ेगा, ऊपर में क्या दे दो 2 दे दो, तो 2 किस तरफ आ जाएगा, मैंने बोला था ना इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो गया log ऑफ 10 टू द बेस 10, और मैंने बोला था ना अगर दोनों सेम होता है तो आंसर कितना आता है 1, 2 1 2। सो दिस इज द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन ऑफ 2, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ओके ना। अभी देखो दोनों साइड में, देखो दोनों साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है log और बेस कितना है 10, यहाँ पे देखो log है और बेस कितना है 10 है, तो दोनों तरफ से ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू क्या हो गया 10 स्क्वायर, ये वाला 10 स्क्वायर, ठीक है ना। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है 100 है ना, सब लोगों को मालूम ही है, और इधर क्या है माइनस 21, अगर माइनस 21 राइट साइड में चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस 21, 100 प्लस 21 क्या आ गया 121, और इधर क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 121, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर कितना होता है 11। अभी देखो यहां से, देखो यहां से मैंने x से मैंने क्या हटा दिया स्क्वायर से, ये मैंने स्क्वायर कहां से हटाया x से हटाया ना, सो इसलिए यहां पे क्या आ गया प्लस माइनस आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 11, समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log of x minus 2 plus log of x plus 2 इक्वल टू क्या है log of 5। अभी देखो यहाँ पे मैंने बेस लिखा, क्या बेस तो मैंने नहीं लिखा ना, यहाँ भी बेस नहीं है, यहाँ भी बेस नहीं है, यहाँ भी बेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ इन सब का बेस क्या है 10 होगा। अगर यहाँ पे बेस 10 हुआ ना तो इसको नहीं से भी होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। मैंने बोला था ना जिस भी लॉगरिथम का बेस 10 हुआ उसको क्या बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। सो यहाँ पे देखो बेस नहीं है, मतलब बेस मैंने नहीं लिखा, मतलब तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 ही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। सो यहाँ से हम लोगों को अभी x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, सो तुम लोगों को मैंने बताया था ना, तो log ऑफ m into n क्या होता है log ऑफ m into n, इसका वैल्यू क्या होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये मैंने एक फॉर्मूला सिखा था तुम लोगों को पार्ट 1 में, ठीक है। सो देखो अभी ये देखो ये वाला ये जो लिखा ना मैंने, ये जो लिखा मैंने ये सेम हो रहा है कि नहीं इसके साथ,
इसके साथ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। log ऑफ m इसके बदले में क्या है यहाँ पे, log ऑफ x माइनस 2, ये प्लस के बदले में प्लस ही है। log ऑफ m इसके बदले में क्या है, log ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना। सो हम लोग अभी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। सो log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू log ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा अभी, log ऑफ m का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है कि नहीं, तो x माइनस 2 लिखता हूं। n का वैल्यू क्या है, x प्लस 2, ठीक है ना। log ऑफ m के बदले में क्या है यहाँ पे, x माइनस 2 है, ये प्लस के बदले में प्लस ही है, और log के बदले log ही है ना। n के बदले में क्या है, x प्लस 2, ठीक है ना। सो m के बदले में क्या होगा, x माइनस 2, इंटू के बदले में इंटू ही होगा, n के बदले में क्या होगा, x प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखो दोनों तरफ से अभी log रिमूव हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से भी होगा, राइट साइड से भी होगा, बिकॉज देखो दोनों का बेस कितना है, 10 ही है ना। मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, बेस कितना है, 10 है। सो दोनों तरफ से log अभी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। सो x माइनस 2 देन x प्लस 2, ये क्या यहाँ पे क्या होगा, 5। सो अभी देखो ये देखने में कैसा हो रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, मैंने क्या है ना एक बार, a प्लस b एंड a माइनस b, इसका वैल्यू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। सो ये एक फॉर्मूला था ना, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो a के बदले में क्या है, x है कि नहीं, और b के बदले में क्या है, 2 है, ठीक है। सेम b के बदले में 2 है ना, तो देखो ये वाला फॉर्मूला इसके साथ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना। सो अगर इसका वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कैसे निकला, देखो 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। सो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4, इधर क्या हो गया, 5। सो -4 तो 5। सो एक बार मैं लिखता हूँ, तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर, अगर ये -4 इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, +4, तो 5 + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया अभी, 2/9। देखो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर साइन मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, +-3 हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया अभी, +-3 हो गया। निकल गया ना x का वैल्यू, निकल कि नहीं। सॉल्व फॉर x बोला था, मतलब x का वैल्यू निकलना है, यहां से मुझे x का वैल्यू निकलना है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-3 आ गया। इसको नोट डाउन कर लो। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, ठीक है ना। log ऑफ x माइनस 2 है, प्लस क्या है, log ऑफ x प्लस 2। तो ये वाला एक्सप्रेशन देखने में कैसे हो रहा है, सेम हो रहा है ना इसके साथ। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, और इसका मतलब क्या है, log ऑफ m into m। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 और m का वैल्यू क्या है, x प्लस 2, ठीक है ना। ऐसे क्या है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा ना। log ऑफ x प्लस 5 प्लस log ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 4 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3। तो यहाँ पे भी देखो सेम है, बेस मैंने नहीं लिखा, तो बेस नहीं लिखने का मतलब क्या है, 10 है, ठीक है ना। That's why it is called common logarithm, ओके ना। अब देखो तो ये वाला एक्सप्रेशन देखने में कैसे हो रहा है, मैंने सिखाया था ना, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m into n। सेम है ना, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, दोनों क्या है, सेम है ना, सेम है।
m का वैल्यू क्या है x प्लस 5, n का वैल्यू क्या है x माइनस 5 है, ठीक है। सो लिखते हैं हम लोग log of x प्लस 5 प्लस log of x माइनस 5 इक्वल टू ये वाला लिखो, होगा ना ये, याद आया कुछ? मैंने बोला था ना, अगर log ऑफ a टू दी पावर d हुआ, log ऑफ a टू दी पावर d, इसका लॉगरिथम क्या होता है? ये जो d है ना, ये किस तरह बचेगा? ये इस तरह बचेगा, d log ऑफ a। अभी देखो ये वाला दाढ़ और ये वाला दाढ़ देखने में क्या है, सेम ही है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 क्या आ जाएगा, 4 कहाँ पे आ जाएगा, 2 का पावर बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 का पावर क्या है, ये 4 है, इसलिए 4 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, प्लस इसको भी सेम लिखना पड़ेगा log ऑफ 3 स्क्वायर। ये जो 2 है ना, ये 2 किसका पावर है, 3 का पावर है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 3 स्क्वायर, ओके ना। log ऑफ x प्लस 5 log ऑफ x माइनस 5। अभी 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है, 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है कि नहीं, मतलब क्या हो गया 16 हो गया। और 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 मतलब क्या हो गया 9 हो गया। इजी है ना वो, 16 प्लस इधर क्या हो गया log ऑफ 9 हो गया। अब देखो ये वाला भी एक्सप्रेशन कैसे है, सेम है ना, इसके जैसे ही है। और ये वाला एक्सप्रेशन भी कैसे है, इसके जैसे ही है ना, ठीक। क्या हो गया अभी, log ऑफ x प्लस 5 इंटू x माइनस 5, इधर क्या हो गया log ऑफ 16 इंटू क्या हो गया 9 हो गया, ओके। समझ में आ गया सबको, ठीक। तो लेफ्ट हैंड में भी क्या है, log है कि नहीं, राइट में भी क्या है, log ही है। और दोनों का बेस क्या है 10 10 है, इसका भी बेस क्या है 10 है, इसका भी बेस क्या है 10 है। सो दोनों तरफ से log क्या हो जाएगा अभी, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस 5 बचा, x माइनस 5, इधर क्या है 16 9 से कितना है, बताओ 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 144 है, ठीक है ना। सो x प्लस 5 इंटू x माइनस 5, ये कैसे हो रहा है देखने में, a प्लस b इंटू a माइनस b, और a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका मतलब क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके भी वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर लो 144, ये 25, ये 144 है, ठीक है ना। तो ये माइनस 25 इस तरफ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 25। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 169, ओके ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर 169 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। और 169 का मतलब क्या है 13 इंटू 13 क्या होता है 169 होता है ना। तो ये क्या है स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 13। समझ में आया कि नहीं, बताओ आया ना समझ में। देखो फिर से एक बार से करता हूँ, log ऑफ x प्लस 5 प्लस log ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू क्या है 4 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3। अभी देखो log ऑफ x प्लस 5 लिख दिया मैंने, प्लस log ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू, ये जो 4 है ना, ये 4 किसका पावर है 2 का पावर है ये 4, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2 टू द पावर 4 लिख दिया, ठीक है ना। प्लस ये जो 2 है ना, ये किसका पावर है, ये 3 का पावर है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया log ऑफ 3 स्क्वायर। बिकॉज मैंने बोला था ना एक बार, अगर log ऑफ a इस तरह पूछूंगा तो a का पावर क्या है 2 है ना, ये 2 इस तरह आता है, मतलब एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मैंने बोला, ठीक है ना। ये जो पावर है ना, ये पावर ये आगे आता है हमेशा, यहाँ पे 4 क्या है आगे है ना,
तो इसका मतलब क्या है, ये 4 किसका पावर है, 2 का पावर है, ये रियल नंबर्स। तो लिख दिया मैंने log of x plus 5 plus log of x minus 5 equal to 2 to the power 4 का मतलब क्या है 16 प्लस 3 स्क्वायर का मतलब क्या है 9 है। अभी देखो ये दोनों एक्सप्रेशन देखने में कैसे हो रहा है, सेम हो रहा है ना, इसके जैसे सेम हो रहा है। और इसका मतलब क्या था log of m into n, ठीक है। सो मैंने क्या log of x plus 5 into x minus 5 equal to log of 16 into 9 कर दिया, ठीक है। देखो दोनों तरफ से log क्या हो जाएगा, अभी धीमा हो जाएगा। तो क्या बचा x plus 5 into x minus 5 equal to क्या 144, 16 9 से 144, ठीक है। अभी x plus 5 यहाँ पे into है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है into है, और x minus 5 तो क्या हो जाएगा x square minus 5 square equal to 144। 5 स्क्वायर मतलब क्या है 25 equal to 144। ये -25 इस तरह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 169। तो x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस टू द पावर 169, ठीक है। सो 169 का मतलब क्या है 13 into 13, तो क्या हो गया आंसर 13 हो गया। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अभी देखो सेम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे भी हम लोग को x का वैल्यू ही निकलना है, ठीक है। ये जो x है ना इसका ही वैल्यू निकल रहा है हम लोग। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है log of 81 इक्वल टू डिवाइडेड बाय log of 27। अब देखो ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले मुझे 81 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। 81 का फैक्टर्स निकालना है। तो 81 का फैक्टर्स क्या क्या है, 81 इक्वल टू क्या है 3 into 3 into 3 कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27, 27 3 जा कितना हो गया 81 हो गया, ओके ना। सो 81 का मतलब क्या हो गया 3 to the power 4। 3 to the power 4 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज़ 3 कितना है यहाँ 1 2 3 4 4 है ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 3 to the power 4 लिख दिया। सेम 27 का भी देखो क्या है 3 into 3 into 3 कितना हो गया 3 क्यूब, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को 3 क्यूब लिखना पड़ेगा। 27 के बदले में क्या लिखना पड़ेगा 3 क्यूब लिखना पड़ेगा। अब देखो 3 का पावर कितना है 4 है ना, ये 4 अभी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरफ भी 3 का पावर कितना है 3 है ना, तो ये 3 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 4 log of 3, 3 इस तरफ आ गया 4 log of 3 इक्वल टू क्या बन गया x, ओके ना। अभी देखो यहाँ भी क्या है log of 3 मतलब 4 के साथ क्या है इनटू है ना ये, सो log of 3 ऊपर भी है और नीचे भी क्या है log of 3, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू x। सो x का वैल्यू क्या हो गया 4/3। समझ में आ गया ना, देखो लिख लो, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है log of 81 डिवाइडेड बाय log of 27, और बेस कितना है यहाँ पे बेस लिखा क्या मैंने बेस नहीं लिखा ना, मतलब बेस कितना है 10, ओके ना 10 ही है। सो 10 होने से नहीं लिखने से भी होता है। सो हम लोगों को पहले 81 का फैक्टर्स निकालना है, देन हम लोगों को इसका फैक्टर्स निकालना है, 27 का भी फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। सो मैंने निकाला 81 का फैक्टर्स क्या निकाल दिया 3 to the power 4 निकाल दिया, 27 के फैक्टर्स क्या निकाल दिया 3 क्यूब निकाल दिया। सो लिख दिया log of 3 to the power 4 log of 3 क्यूब, ठीक है। अभी जो पावर है ना ये 3 का पावर क्या है 4 है ना, ये 4 आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ भी 3 का पावर कितना है 3 है ना, ये भी इस तरफ आ जाएगा, तो 4/3 हो गया इनटू 4 यहाँ पे आ गया ना, तो क्या बचा log of 3 बचा, log of 3 लिख दिया। ये वाला 3 यहाँ पे आ गया तो क्या बचा log of 3, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 4/3
इक्वल टू क्या हो गया x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4/6 आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो, सो 64 का मतलब क्या है, 64 का मतलब क्या है, 8 स्क्वायर है कि नहीं, है ना, लिख दिया 64 के बच्चों में क्या लिख दिया 8 स्क्वायर लिख दिया, और इधर log ऑफ एडी है ना लिख दिया, और इधर क्या है log ऑफ x है, ठीक है, ये लिख दिया। एट का पावर कितना है 2 है ना, ये 2 किस तरह बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये बन गया log ऑफ 8, इधर भी क्या है log ऑफ 8, और इधर क्या है log ऑफ x, ठीक है। देखो ऊपर भी क्या है log ऑफ 8, इधर भी क्या है log ऑफ 8 आ गया, दोनों क्या हो गया सपोज कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू क्या बचा log ऑफ x। अभी मुझे देखो, अभी मुझे क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना है, और एक्सप्रेशन क्या हुआ log ऑफ x इक्वल टू 2 हुआ। अभी बताओ हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ। तो पार्ट 1 में मैंने क्या सिखाया था, देखो देखो यहाँ पे देखो, इजी है, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, इजी है, बहुत इजी है। सो 2 क्यूब इक्वल टू क्या है सपोज 8 है, एक एग्जांपल दिया मैंने, 2 क्यूब इक्वल टू क्या है 8 है। सो इन लॉगरिथम एक्सप्रेशन, in logarithm expression, how can we write this exponential expression, ये क्या है exponential expression है, ये क्या है exponential expression है। सो हम लोगों को इसका logarithm expression निकालना है, ठीक है, इसका logarithm expression देखो, इसका logarithm expression कैसे होता है देखो, log of 8 ये है, इसका लॉगरिथम एक्सप्रेशन ये है। तो यहां से क्या समझ में आया, लॉगरिथम का वैल्यू क्या निकलना है पावर निकलना है, ठीक है ना। ये थ्री क्या है पावर था कि नहीं, ये थ्री क्या है ये पावर था ना, ये थ्री किसका पावर है 2 का पावर है कि नहीं। अगर मैंने 2 का पावर 3 ले लिया तो इसका आंसर कितना आता है 8 आता है। सो लॉगरिथम ऑफ 8 at the base 2 इक्वल टू कितना होगा 3। मतलब लॉगरिथम क्या डिफाइन करता है पावर डिफाइन करता है, किसका पावर डिफाइन करता है बेस का पावर डिफाइन करता है, देखा ना। तो लॉगरिथम basically defines the power of the base up to which it can be raised to get that number. So 8 मिलने के लिए 2 का पावर, ये जो 2 है ना, ये 8 मिलने के लिए ये 2 का पावर कितना होना पड़ेगा, वो कौन डिफाइन करता है, ये लॉगरिथम डिफाइन करता है, ठीक है ना। ये वाला 8 मिलने के लिए 2 का पावर कितना होना पड़ेगा, ये कौन डिफाइन करता है, ये लॉगरिथम डिफाइन करते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। सो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा लॉगरिथम बेसिकली डिफाइंस द पावर ऑफ द बेस, बेस का पावर डिफाइन करता है up to which it can be raised to get that number. So 8 मिलने के लिए मुझे 2 का पावर कितना होना पड़ेगा, वो कौन डिफाइन करता है, लॉगरिथम डिफाइन करता है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बेस कितना है 10 है ना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब बेस क्या है 10 है। सो लॉगरिथम ऑफ x इक्वल टू क्या है 2 है कि नहीं,
लॉगरिथम ऑफ x क्या है 2 है, मतलब और बेस कितना है 10 है। सो 10 का पावर कितना होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। तो 10 का पावर क्या होगा 2 होगा। अगर 10 का पावर 2 हो गया तो दिस इज इक्वल टू x। अगर मैंने 10 का पावर 2 ले लिया तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 100। कंपेयर करो इसके साथ, देखो कंपेयर करो, सेम ही है ना, देखो सेम है, कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे देखो 10 का पावर 2 लेना पड़ेगा x का वैल्यू मिलने के लिए, और ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है। देख लो एक बार, तुम लोग पॉज करके देख लो और नोट भी कर लो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा तुम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो लॉगरिथम क्या डिफाइन करता है, लॉगरिथम पावर डिफाइन करता है। किसका पावर डिफाइन करता है, बेस का पावर डिफाइन करता है, ठीक है ना। ये वाला चीज याद रखना तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। log of 225 divided by log of 15 log of x। अभी देखो यहां से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां से हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। देखो क्या होगा, देखो पहले हम लोग को 225 का फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना। 225 का क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। सो 225 का मतलब क्या है, 15 into 15 का मतलब क्या है ना 225 लिख दो। सो 225 के बदले में क्या लिखना है 15 into 50 मतलब क्या है 50 स्क्वायर, लिख दिया ना। यानी क्या हो गया इक्वल टू log of x, यहाँ पे है ना log of x। मैंने बोला था ना 15 का पावर क्या है 2 है ना, ये 2 अभी इस तरफ बदलेगा, इस तरफ, ठीक है। 2 log of 50 डिवाइडेड बाय log of 50 इक्वल टू क्या है log of x। अभी देखो यहाँ पे भी क्या है log of 15, यहाँ पे भी क्या है log of 15, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आंसर 2, ओनली 2 आ गया। और log of x मैंने बोला था ये पावर कितना है 10 है ना। सो 10 का पावर कितना होगा, ओह सॉरी लॉगरिथम का बेस कितना है 10 है ना। सो 10 का पावर कितना होगा 2 होगा। 10 स्क्वायर तो क्या हो गया x, मतलब 10 का पावर 2 लेने से क्या क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो गया, समझ में आ गया ना। सो लॉगरिथम क्या डिफाइन करता है, देखो लॉगरिथम पावर डिफाइन करता है। किसका पावर डिफाइन करता है, बेस का पावर डिफाइन करता है। सो यहाँ पे देखो बेस की तरह 10 था ना, तो 10 का पावर कितना होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। अगर 10 का पावर 2 हो गया कितना आ गया 100 आ गया। सो x का वैल्यू कितना हो गया 100 आ गया। समझ में आ गया ना, नहीं है समझ में आ गया ना। फिर से एक बार डिवीजन, अगर log of a एटी बेस a दोनों क्या है सेम है ना, दोनों सेम होने से कितना आता है आंसर 1 आता है। ये तो हो गया। सपोज log of 10 स्क्वायर ऐसे ही मैंने लिखा, ठीक है एग्जांपल के लिए मैंने लिखा। सो 10 का पावर कितना है 2 है ना, ये 2 इस तरफ आएगा, क्या हो गया log of 10। और यहाँ पे क्या है बेस कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। मैंने बेस लिखा क्या नहीं लिखा ना, तो नहीं लिखने से बेस कितना होता है 10 होता है। देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी कितना है 10 है, दोनों क्या हो गया सेम हो गया, दोनों सेम होने से आंसर कितना आता है 1, ठीक है। सो log of 10 स्क्वायर इसका मतलब क्या है 2 है। समझ में आ गया कि नहीं यार, समझ में आ गया ना। सो दीज आर न्यूमेरिकल्स ऑन लॉगरिथम, बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन लॉगरिथम। तुम लोगों को ये सीखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को बेसिक ये चीज। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट
भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेंगे तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।